गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 2 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 6 में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 मैं भी भींगू का प्रश्नोत्तर। मैं भी भींगू चैप्टर जैसा कि कविता के कवि के बारे में बताया गया था कि कवि का नाम नहीं दिया गया है, अज्ञात है। अज्ञात का मतलब क्या बताया गया था? जो ज्ञात न हो। ज्ञात न हो का मतलब क्या है? पता न हो, जिसका कोई पता नहीं है, यानी कवि का नाम नहीं बताया गया है, गुप्त रखा गया है। ठीक है, तो मैं भी भींगू कविता में जो प्रश्नोत्तर है हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। सभी बच्चे जो है नए शब्द को लिख लेंगे। जरा का मतलब थोड़ा, जो पेज नंबर 98 पर है। गर्जना, बादलों की तेज आवाज। पूर्वाई यानी पूरब की ओर से बहने वाली हवा। डाली का अर्थ टहनी। हरियाली, हरे भरे पेड़ या खुशी का प्रतीक है हरियाली। खेत का अर्थ है मैदान। बाग मीन्स बगीचे। वन का मतलब जंगल। तो सारे के सारे ये मीनिंग जो नए शब्द हैं इसका अर्थ लिखेंगे, लर्न करेंगे। अब प्रश्न उत्तर में देखिए कौन किससे बात कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत बच्चे जो है ये दुविधा में पड़ेंगे कि यहाँ पर एक बच्ची है ना, और बच्ची जो है अपनी माँ से बात कर रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर वास्तविकता यह है कि कवि जो है बच्चे के रूप में है और वो अपनी माँ से बात कर रहे हैं, है ना। तो कौन किससे बात कर रहा है, क्या लिखेंगे कि एक बच्चा, अर्थात वो बच्चा कौन है? कवि। एक बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा है, ठीक है। और वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि कौन है? वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि कवि है। कैसी हवा चल रही है, तो आपका देखिए कविता में लिखा गया है क्या? हवा चल रही क्या पूर्वाई, यानी पूरब से आने वाली हवा, पूरब से बहने वाली हवा चल रही है। पूर्वाई का मतलब पूरब से आने वाली हवा या पूरब की ओर से बहने वाली हवा चल रही है। कैसी घटा घिरी हुई है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे? काली घटा घिरी हुई है। जब आसमान में काले बादल छाते हैं तो काले बादल जो है यह सूचित करते हैं, यह इंडिकेट करते हैं कि अब बारिश होने वाली है। तो आकाश में, आसमान में कैसी बादल, कैसी घटा घिरी है, तो काली घटा। और काली घटा गिरने से क्या होता है? वर्षा होती है। यह कविता किसके बारे में है? तो यह कविता जो है किस चीज के बारे में है? वर्षा ऋतु के बारे में। इस कविता में मुख्य रूप से हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो गर्मी के बाद, गर्मी के मौसम के बाद जो वर्षा की ऋतु आती है, और वर्षा ऋतु में जो जो परिवर्तन आते हैं, जैसे जो सूखे खेत होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, है ना। आकाश में जो है काली घटा छाती है, फिर बादल गरजने लगते हैं, बरसने लगते हैं, हर जगह जो जल ही जल दिखता है ना। घर आंगन भीग रहे हैं, खेत भीग रहे हैं, बाग भीग रहे हैं, वन भीग रहे हैं। तो ये सब देख करके अंत में कवि का मन भी भीगने को कर रहा है। तो कहने का मतलब कि इस कविता में किसकी चर्चा हुई है, यह कविता किसके बारे में है? तो यह कविता वर्षा ऋतु के बारे में है। इस कविता में वर्षा ऋतु के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, कवि का मन जो है भीगने को क्यों कर रहा है, तो इसके जवाब में क्या लिखेंगे? इसके जवाब में लिखेंगे कि कवि का मन भीगने को कर रहा है क्योंकि कवि के आसपास जो भी चीजें हैं, चाहे वह खेत हो या वह बाग हो, बगीचा हो,
वन हो, घर आंगन सब कुछ जो है क्या है, भींग रहा है। सब चीज़ों को भींगते हुए देख करके जो आसपास की चीज़ें हैं, कवि का मन भी जो है भींगने को करने लगता है। तो कवि का मन भीगने को क्यों कर रहा है? क्योंकि आसपास की चीज़ें उनकी भीग रही है, इसलिए उनका भी मन भीगने को कर रहा है। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 99 पर देखिए। कविता के अनुसार पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। 1 2 3 4 लिखिए। नीचे फैली हरियाली, ऊपर काली घटा गिरी है, हवा चल रही क्या पुरवाई, झूम रही डाली डाली। तो इसको सजा करके आपको लिख देना है, कुछ नहीं है जो आपका कविता में दिया गया है। देखिए जो 3 स्टेंजा का आपका कविता है, उसमें जो मिडिल वाला मध्य का जो 4 स्टेंजा है उसी से यह है। तो इसको आप सजा करके लिख दीजिए। जब सजाएंगे तो यह कुछ इस प्रकार लाइन होंगी कि हवा चल रही क्या पुरवाई, झूम रही डाली डाली, ऊपर काली घटा गिरी है, नीचे फैली हरियाली। तो कहने का मतलब जो ऊपर वाला लाइन है सबसे, वह नीचे आ जाएगा, है ना, लास्ट में आएगा। जो थर्ड लाइन है हवा चल रही क्या पुरवाई, वह पहला हो जाएगा। लास्ट का लाइन जो है झूम रही डाली डाली दूसरा हो जाएगा, और ऊपर से जो दूसरा लाइन है वो तीसरा हो जाएगा, और जो पहला है वह चौथा हो जाएगा। ये हुआ। नेक्स्ट आइए भाषा की बात में देखा जाए एक बार। चित्र के सही नाम पर टिक लगाइए। देखिए किस चीज का चित्र है, ध्यान से। आकाश है, गगन है, बादल है, क्या है? तो इसको आकाश नहीं कहेंगे, है ना, आकाश और गगन तो एक ही होता है, इसको बादल कहेंगे, ठीक है। फिर देखिए दूसरे में एक ग्लास है, ग्लास में जल है, तो जल, तालाब, सरिता, यह तालाब नहीं है, यह सरिता नहीं है, इसको क्या कहेंगे? जल कहेंगे। जल में टिक मारिए। पहले वाले में हम किस में मारेंगे? बादल में। नेक्स्ट आइए घर, पाठशाला, बाग। तो देखिए आपका जो है बाग लिखा हुआ है ऊपर, है ना, गेट के पास में, गेट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें, तो इसको बाग में टिक मारिए। और इस साइड में आइए, दाहिने साइड, घर, पाठशाला और बाग में आपका हो गया बाग टिक। और लास्ट जो है गृह, घटा और वन, तो ये क्या हो गया? वन है, जंगल है, वन में टिक मारेंगे। फिर आइए 2 नंबर क्वेश्चन है, समझिए और लिखिए। इसमें क्या दिया गया है? काली घटा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैसी घटा, आंसर क्या है? काली। फिर उसी तरह से जो है ठंडी हवा, कैसी हवा? तो लिखेंगे ठंडी। भीगा आंगन, कैसा आंगन? क्या आंसर देंगे? भीगा। सुंदर मोर, कैसा मोर? सुंदर। और लास्ट है सफेद हंस, कैसा हंस? क्या आंसर में लिखेंगे आप? सफेद। तो जो भी यहाँ पर रेड इंक से लिखा गया है शब्द, काली, ठंडी, भीगा, सुंदर और सफेद, ये सारे के सारे रंगीन शब्द जो दिए गए हैं, ये क्या कर रहे हैं? यह नाम वाले शब्दों की विशेषता बताते हैं, इसलिए इन शब्दों को हम क्या नाम देंगे? विशेषण नाम देंगे। ये विशेषण है। तो घटा की विशेषता बताया जा रहा है कि घटा कैसी है? काली है। हवा की विशेषता बताई जा रही है कि हवा कैसी है? हवा ठंडी है। आंगन की विशेषता बताई जा रही है कि आंगन कैसा है? तो आंगन जो है भीगा हुआ है। और मोर की विशेषता बताई जा रही है कि मोर कैसा है? मोर जो है सुंदर है। और लास्ट में हंस की विशेषता बताई जा रही है कि हंस कैसा है? तो हंस सफेद है। तो कहने का मतलब कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर एक आएगा, विशेषण किसे कहते हैं? क्या लिखेंगे? कि जो शब्द नाम की विशेषता बताते हैं। नाम का मतलब क्या हुआ? संज्ञा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, है ना। सर्वनाम का भी हो सकता है विशेषता, ऐसा नहीं कि सिर्फ संज्ञा का है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, है ना। विशेषण में आपका आ जाएगा काली, ठंडी, भीगा, सुंदर, सफेद। और इस प्रकार हम लोग जो है ये पेज नंबर 99 को देखें। नेक्स्ट आइए
आपका जो है पेज नंबर 100 में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, शब्द को सही जगह पर लिखिए। बादल, डाली, अम्मा, हवा, घर और खेत। इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अलग अलग लिखना है ना। तो अम्मा, डाली, है ना, हवा, ये क्या हो जाएगा, यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। अम्मा, डाली और हवा। बादल, फिर से घर और खेत, ये क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग। ठीक है, ये हुआ आंसर। और आपको आज हम जो है ये प्रश्न उत्तर का चर्चा किया है एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट जो है इन प्रश्न उत्तर को जो है पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे पीडीएफ के साथ। इसके आप लिखेंगे पीडीएफ देख करके, और नेक्स्ट चैप्टर आपका पढ़ा जाएगा 14 नंबर लोहड़ी का त्यौहार। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।